अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोभी के पराठे के बनाने की रेसिपी। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं गोभी के पराठे। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप जितना आटा। आटे में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून देसी घी। घी को हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे की तरह गूंद लेंगे। और आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो जब तक हम आटे को रखेंगे 10 मिनट के लिए, तब तक हम गोभी का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गरम करने रखा है और पैन में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी प्याज, लगभग 1 टेबलस्पून जितनी बारीक कटी हुई। प्याज को हम तेल में हल्का सा भूनेंगे, बस सॉफ्ट हो जाए इतनी हमें प्याज को भुनना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी। तो गोभी को मैंने खींच लिया है, ग्रेट कर लिया है गोभी को मैंने। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब गोभी ली थी, जिसे मैंने इस तरह से देखिए ग्रेट कर लिया है। गोभी को भी हम भून लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। तो ये 2 मिनट तक मैंने गोभी को अच्छी तरह से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि जले ना और अच्छी तरह से भुन भी जाए। तो ये 2 मिनट तक मैंने फिर से पकाया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स करेंगे। और फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और ये हमारी गोभी जो है वो अच्छी तरह से पक गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए आटे की लोइयाँ मैंने तैयार कर ली है। तो 1 कप आटे में हम यहाँ पर 5 पराठे बनाएंगे। तो अब हम इस पे लगा लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और रोटी की तरह इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे। तो ये हमने थोड़ा बेल लिया है। अब हम इसमें जो हमने गोभी का मसाला तैयार किया था वो रखेंगे। डेढ़ टेबलस्पून जितना मसाला मैंने इसमें भरा है। और अब हम इसे इस तरह से देखिए बंद कर लेंगे। तो ये देखिए अंदर की तरफ हमें दबाते जाना है और इस तरह से हाथों से गोल घुमाते जाना है। और ये हमारा मसाला भर चुका है। तो अब हम इसे हल्का हल्का दबाते जाएंगे इस तरह से और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम चारों तरफ घुमाते जाएंगे। इससे मसाला जो है वो सब जगह पर फैलेगा और पराठे में पूरी तरफ मसाला भरेगा। तो ये देखिए सभी तरफ मैंने इसे फैला लिया है। अब हम इस पर सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। तो ये हमने सूखा आटा लगा लिया। अब हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि फटे ना। तो ये देखिए मसाला जो है वो हर तरफ फैल गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये हमने पराठे को बेल लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इस तरह से। तो सभी पराठे को हम इसी तरह से बेल लेंगे। अब हम एक तवा गरम करने रखेंगे और तवे पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी और गैस की फ्लेम कर लेंगे मीडियम। और मीडियम फ्लेम पर हम पराठे को सेक लेंगे।
तो जब हल्के हल्के गोल्डन स्पॉट आ जाए तब हम इसे पलट लेंगे। और ये देखिए पीछे से पराठा जो है वो अच्छी तरह से सिक रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। आप घी की जगह पर बटर या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी का टेस्ट पराठे में बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। और दूसरी तरफ भी हम घी लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम पराठे को सेकेंगे ताकि अच्छी तरह से पराठा सिक जाए और जले भी ना। तो इस तरह से चम्मच से हर तरफ हम प्रेस करते हुए पराठे को सेक लेंगे। तो ये देखिए बेहतरीन हमारा पराठा बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना मस्त हमारा गोभी का पराठा बनकर तैयार हुआ है, मसालेदार, और सभी तरफ से ये अच्छी तरह से सिक गया है। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ कि मसाला देखिए कितना अच्छी तरह से हमारा फील हुआ है। और इसी तरह से आप अगर गोभी के पराठे बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो ये हमने कट कर लिया। और ये देखिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे, और मसाला देखिए हर तरफ फैल गया है और बहुत ही डिलीशियस ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से ये पराठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।